हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग स्टार्ट करने चाह रहे हैं यूपी जीके। ठीक है, तो इससे लगभग क्वेश्चन कम से कम 10 से मैक्सिमम 10 तो क्वेश्चन मिलने चाहिए यूपी पीसीएस जो फ्री होगा उसमें, और पूछे जाते हैं यूपी से, क्योंकि इसमें थोड़ा अपडेटेड भी है तो डेफिनेटली इससे मिलने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन बन जाता है कि भौगोलिक क्षेत्रफल इसका कितना है। 240 928 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और इसका ये लगभग याद रखना है कि भारत की जो टोटल कुल जो जितना भी इसका जियोग्राफिकल एरिया है उसका कितना लगभग है, 7% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान है ना, इन सब के चौथे स्थान पर आता है। यानी कि पहले स्थान पर कौन आता है, राजस्थान आता है। ठीक है, फिर कौन आता है, मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, उसके बाद में चौथे स्थान पर अपना यूपी आता है। अब इसका उत्तरी अक्षांश कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट है, 52 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में। और 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर में है। 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और 77 पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, इसका कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, 60 डिग्री 36 तक है। कुल देशांतरीय विस्तार कौन सा है, कुल देशांतरीय विस्तार इसका है 60 डिग्री 9 मिनट तक। और ठीक है, ये इंडियन वन स्थिति रिपोर्ट है, उसके द्वारा दिखाया गया है। आगे देखिए, प्रदेश की लंबाई कितनी है, 650 है पूरब से पश्चिम, और 240 इसकी चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण की ओर। अब देखो, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं। चिन्ह इसका मछली और तीर धनुष हैं। आनंदीबेन पटेल अभी हमारी क्या है, गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। पलाश, ठीक है, ये क्या है, फूल है, राजकीय पुष्प है। पक्षी कौन सा है, सारस या फिर क्रॉन्च, क्रूज, एंटीगोना। राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। उर्दू कब हमारी ये राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की बनाई गई, ये बताइएगा। ठीक है, अब देखो सीमा देखते हैं। ठीक है, सीमाएं देखते हैं यहाँ से। देखो, उत्तर में उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये सब लगते हैं उत्तराखंड से। हिमाचल प्रदेश से केवल एक लगता है, वो है सहारनपुर है। फिर नेपाल के साथ 7 लगते हैं। ये बहुत ही बार पूछा जाता है कि नेपाल के साथ कौन कौन लगता है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज लगता है। ठीक है, कुल कितने लगते हैं, 7 लगते हैं। रिपीट अगेन पीलीभीत, रिपीट अगेन करना है, फिर से साथ में बोलना। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक, ये नेपाल के साथ में लगते हैं। और पश्चिम में कौन कौन है, पश्चिम में दिल्ली है, हरियाणा है और राजस्थान है। दिल्ली से 2 लगते हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद लगते हैं। जबकि हरियाणा से कितने लगते हैं, हरियाणा से 6 लगते हैं। हरियाणा से कितने लगते हैं भाई, 6 लगते हैं। कौन कौन लगते हैं, सहारनपुर है, शामली है, बागपत है और गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है और मथुरा है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान के साथ में 2 लगते हैं। कौन कौन से, मथुरा है और आगरा है। मथुरा और आगरा। मथुरा देखो हरियाणा से भी टच कर रहा है। और पश्चिमी सीमा में कौन कौन है, मतलब दिल्ली हो गया, दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर और ये हो गया। पूर्वी सीमा में कौन कौन आता है, बिहार आता है और झारखंड आता है। झारखंड से सिर्फ सोनभद्र लगता है, और बिहार के साथ में महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, चंदौली और सोनभद्र लगता है। दक्षिण में सीमा मध्य प्रदेश के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ।
तो मध्य प्रदेश के साथ में कितनी 11 यानी कि सर्वाधिक लगता है। मध्य प्रदेश के साथ में कौन कौन लगता है? आगरा लगता है, इटावा लगता है, जालौन लगता है, झांसी लगता है, ललितपुर लगता है, महोबा आता है, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। समझे? और देखो इसकी ग्रीष्म ऋतु होती है मार्च से जून में, ठीक है। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक रहती है और वर्षा के अंतिम जून में अक्टूबर में शुरू हो जाती है। अब ये देखिए प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 9 राज्यों से 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, ठीक है, सिर्फ इतना बोले तब हो जाएगा 8। और पूछे केंद्र शासित प्रदेश से राज्य और केंद्र प्रदेश शासित मिला के कितना, तब 9 आंसर हो जाएगा 9। तो कौन कौन से लगता है? हरियाणा लगता है, दिल्ली लगता है, राजस्थान लगता है, मध्य प्रदेश लगता है, झारखंड लगता है और छत्तीसगढ़ भी लगता है और बिहार भी लगता है, उत्तराखंड भी लगता है और हिमाचल प्रदेश भी टच करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करने वाला एकमात्र देश है, कौन है? नेपाल है, ठीक है। आगे देखिए ये है नक्शा, ठीक, देख लेना इसको सही से। और सर्वाधिक इसको सर्वाधिक ये हरदोई सर्वाधिक जिलों से ये टच करता है, ठीक। आगे देखिए मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ कौन सा जिला है? ललितपुर है, ठीक है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन है? अभी पढ़ा था कितनी सीमाएं लगती हैं इससे, 11 जिले टच करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश। सिर्फ कितना जिला लगता है? 1 जिला लगता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले, कौन सा? सहारनपुर जिले से सीमावर्ती राज्य कौन कौन से? सहारनपुर से। सहारनपुर क्यों पूछा है? क्योंकि ये हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से टच करता है। उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले से, बिहार है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। सोनभद्र क्योंकि सबसे कहाँ पर है? दक्षिण में आता है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिले स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश के साथ करता है ना। और क्या कहता है? और हमारे पास में है उत्तर प्रदेश का मतलब सबसे कम जिलों में एकमात्र झांसी स्पर्श करने वाला है ललितपुर। मध्य प्रदेश का जो जिला है वो एकमात्र ऐसा झांसी है जो स्पर्श करने वाला जिला है, सिर्फ एक से ही करता है, ललितपुर से। उत्तर प्रदेश की जनगणना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें फैक्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि कुल जनसंख्या नहीं पूछ सकता है, नंबर है। याद करना चाहो कर सकते हैं क्योंकि 1998 किसी ना किसी की बर्थ डेट होगी, 1998 और 12/341 ये कुल जनसंख्या नहीं पूछेगा। लिंग अनुपात पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? 912 है। घनत्व कितना है? 829 है। डेंसिटी दशकीय वृद्धि कितनी है? 20.2% है। साक्षर दर कितनी है? 67.7 है। इसमें भी पुरुष की कितनी है? 77.3 है। महिला की कितनी है? 57.2 है, ठीक है। अनुसूचित जनसंख्या नहीं पूछेगा। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत पूछ सकता है, 20% है, 20.7% है ना, 20.7% है, ये भी नहीं पूछ सकता है। और राज्य में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत पूछ सकता है। अनुसूचित जनजाति कितनी है? 0.6% है। और क्या कहना है कि ग्रामीण जनसंख्या नहीं पूछेगा क्योंकि डाटा है ये लंबी सी बना हुआ है, इससे नहीं पूछेगा। राज्य की कुल जनसंख्या
में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, ये पूछ सकता है 77.7%। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, राज्य की जो कुल जनसंख्या उसमें नगरीय जनसंख्या कितनी है 22.7% है, 3% है। आगे देखिए, ये नहीं पूछेगा, बल्कि 0 से 6 वर्ष की आयु, ये भी नहीं बनेगा क्वेश्चन। शिशु लिंग अनुपात बनेगा क्वेश्चन, कैसे बनेगा? प्रदेश की शिशु लिंग अनुपात कितना है? 902 है प्रति 1000 व्यक्ति में। आगे देखिए, हिंदू कितने हैं? 10 ही। राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है हिंदुओं का? 79.73। और फिर आ जाओ मुस्लिम्स कितने हैं? मुस्लिम्स है हमारे पास में जो प्रदेश में है 19.26%। थर्ड नंबर पे आ जाएंगे सिख, आ जाएंगे 0.32 है, और 0.18 हमारे पास ईसाई हैं, और हमारे पास में 5वें नंबर पे जो आएंगे वो आएगा जैन, कितना है 0.11%। फिर बौद्ध आ जाएंगे 0.10% कुल जनसंख्या में प्रतिशत है इनका। ठीक है, और किसी धर्म को नहीं मानते हैं, ये है 0.29%। ठीक है, देश में कुल जनसंख्या, अच्छा ये तो कुल जनसंख्या है, ओके। आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं और भी अच्छे। यानी कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य पूछा है, कौन सा है? ये मालूम होगा, गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम साक्षरता दर श्रावस्ती है, और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम साक्षरता दर श्रावस्ती है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कानपुर में है, न्यूनतम महिला श्रावस्ती है। राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कौशाम्बी। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, प्रयागराज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। आगे देखो, जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला महोबा। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला जौनपुर। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद। न्यूनतम जनघनत्व वाला ललितपुर, है ना, न्यूनतम जनघनत्व वाला ललितपुर। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि किसमें? कानपुर में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या नहीं बनेगा ये, नो। सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला कौन सा है? बदायूं और श्रावस्ती। ओके, अब इधर वाले डाटा पे आ जाते हैं। इधर वाला डाटा क्या कह रहा है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किसमें है? जिला में कौन सा है? गाजियाबाद है। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत श्रावस्ती में पाई जाती है। न्यूनतम नगरीय श्रावस्ती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? सीतापुर है। ठीक है, और नहीं बनेगा। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला राज्य में भी दैट पूछ ले, ऐसे ही वैसे बनना, ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता है, नहीं पूछेगा। सर्वाधिक महिला इलाहाबाद में भी है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किस में है? लिंगानुपात बागपत में। सर्वाधिक कहाँ पर है? जौनपुर में।
सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला, ये क्वेश्चन बनेगा। ग्रामीण साक्षरता दर कहाँ है? औरैया में है। यहाँ से फैक्ट लिखे हुए हैं और देख लेना एक बार। न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है। सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाला जिला इलाहाबाद है। सर्वाधिक स्लम संख्या किस में है? तो मेरठ में है स्लम संख्या। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन सा है? वाराणसी 38। आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या बन रहा है? उत्तर प्रदेश के समय जीवन प्रत्याशा, ठीक है, कुल पुरुष 64.8, ठीक है, कुल महिलाओं का कितना है? 65.8 है, ठीक है, कुल व्यक्तियों का। महिलाओं का ग्रामीण महिला प्रत्याशा कितनी है? 64.9 है, जबकि पुरुष की 63 है। बस इतना ही सही है इसमें, और कुछ नहीं बनेगा। उत्तर प्रदेश में भाषा के अनुसार संख्या प्रतिशत सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाबी नहीं, फिर बंगाली है और फिर पंजाबी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सहकारिता में जिला केंद्र सहकारिता कितनी? 50 है। उत्तर प्रदेश में कृषि एवं ग्राम विकास बैंक के नहीं पूछेगा, इतना थोड़ी पूछेगा ये। आयुर्वेद, यूनानी, नो। यहाँ पर आ जाइए, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इकाई, ये इसमें से क्वेश्चन बनेंगे डेफिनेटली, क्योंकि मंडलों की संख्या 18 है, याद रखी जा सकती है। जिलों की संख्या 75 है, याद रखी जा सकती है। नगरों एवं नगर समूहों की संख्या 915 है। ग्राम पंचायतें 58,176 हैं। न्याय पंचायतें 8,135 हैं। तहसीलें 351 हैं। विकास खंड 826 है। और नगर निगम कितने हैं? नगर निगम 17 हैं, ठीक है। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितना है? 4 है, ये पूछेगा। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने? 4 हैं। अच्छा, यहाँ से कुछ आ जाता है उत्तर प्रदेश में जो विद्युत वाला रहा है, यानी कि इसमें कौन ये होगा? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? तो 1956 में हुआ, ठीक है। कब हुआ? 1956 में हुआ था। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग 1958 में बना था। राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र कितने हैं? 8 हैं। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर है? अलीगढ़ में है, जो स्थापना हुई थी इसकी 1942 में। एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र नरौरा कहाँ पर है? बुलंदशहर में 1989 में बना था। उत्तर प्रदेश के भारत में तुलनांकन संकेत, अच्छा ये अब पूरा जनसंख्या वाला आ गया है, जनगणना का आ गया है। तो जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में तो 20 है, जबकि भारत में 17.7 है। जनघनत्व कितना है उत्तर प्रदेश में? 829 है, जबकि भारत में 382 है। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितनी है उत्तर प्रदेश में? 22.3 है और भारत में 31.1 है। लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश में 912 है और भारत में 943 है, ठीक है। बाकी कुछ डाटा नहीं इसमें ध्यान रखने के लिए होगा। जन्म दर पूछ सकता है कितनी है उत्तर प्रदेश में? 25.6 है और भारत में प्रति 1000 पे 20 है। ग्रामीण में 26 है और भारत में 21.6 है। जन्म दर यहाँ कुल जन्म दर हो सकता है, सिर्फ पूछ सकता है कि कितना है? 25.6 है। आगे देखिए, अब यहाँ पर कुछ मंडल लिखे हुए हैं और उनका मुख्यालय लिखा हुआ है। जैसे लखनऊ का लखनऊ ही होता है, ठीक है। आजमगढ़ का मंडल आजमगढ़ ही रहेगा। कानपुर का कानपुर है। मुरादाबाद
का मुरादाबाद है। सिर्फ इसमें एक याद रखने वाला है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। बरेली का बरेली हो गया मंडल आयोग। यहाँ पर है देवीपट्टनम, ठीक है, यहाँ पर विजुअल नहीं होगा। देवीपट्टनम का है गोंडा, ठीक है, मुख्यालय गोंडा, यही याद रखने वाला है, बस एक का ही अलग है, ठीक है। गोरखपुर का गोरखपुर है और सहारनपुर का सहारनपुर है। अलीगढ़ का अलीगढ़ मंडल है। चित्रकूट का बांदा, अच्छा वो गोंडा है और ये चित्रकूट का क्या है, बांदा है, ठीक है, याद रखना। मिर्ज़ापुर का मिर्ज़ा है, आगरा का आगरा ही रहेगा, ठीक है। ये दो याद रखने वाले हैं। आगे देखते हैं, भौतिक विभाजन की बात करते हैं अब। तो पहले कैसा है ये, भाबर और तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश का जो प्राकृतिक है इसे तीन में बांट सकते हैं। जैसे पहला तो तराई है, भाबर और तराई, दूसरा गंगा का मैदान है, तीसरा जो है वो कौन सा है, दक्षिण का पठार है। यानी कि भाबर और तराई देश पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर के पडरौना एक पतली सी कैसी है, पट्टी के रूप में फैली हुई है। गंगा यमुना का विस्तृत मैदान, गंगा यमुना का जो ऊपरी मैदान है वो लगभग 500 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तार है इसका, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र से संबंधित, आप पठारी क्षेत्र पूछ सकता है कितना है क्षेत्रफल में, पठारी क्षेत्र है ना 45,200 वर्ग किलोमीटर है। पूर्वी केन नदी आती है इसमें, बेतवा नदी आती है, ठीक है। पाहुज नदी शायद लिखा हुआ है। उत्तरी गंगा मैदान, यूनानी ये सब आते हैं इसमें। तराई क्षेत्र में ये पूछ सकता है कि विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तराई क्षेत्र में गेहूँ जूट है ना, गेहूँ जूट उत्पादन और फसलों का अधिक पैदावार होता है। घने जंगल और लंबे हाथी घास के ढके होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, भूमि सुधार कार्यों के कारण चौड़ाई में कमी और उपजाऊ भूमि किसानों को प्राप्त हुई है इससे तराई क्षेत्र से, ठीक है। आगे देखते हैं, अच्छा इस तराई क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है, सहारनपुर बिजनौर बरेली से लेकर महाराजगंज देवरिया आदि जिलों में है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ तक तराई क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है। जलवायु की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कैसी जलवायु हो, उष्ण प्रदेश है ये अपना, और साधारण उष्ण भी, यानी कि तराई क्षेत्र में 180 सेंटीमीटर की वर्षा तो हो जाती है और पूर्वी में भी 120 सेंटीमीटर की, और मैदानी क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर तक की होती है। उत्तर प्रदेश में ऋतुएं कितनी हैं, 3 मुख्यतः ऋतु हैं, ठीक है। एक शीत ऋतु होती है, एक ग्रीष्म ऋतु होती है और वर्षा ऋतु होती है। थर्नवेड के अनुसार प्रदेश में CBW अर्थात समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु का विस्तार मिलता है, ठीक है। ये जानने लायक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, शीत ऋतु कब से कब तक, अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। इसमें महीना सर्वाधिक ठंडा जनवरी रहता है, ऐसे नो। वर्षा तापमान और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 7 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। आगे देखते हैं, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्रीष्म ऋतु ये भी नहीं। सबसे कम वर्षा वाला जो जिला होगा, अगर ऐसे पूछे ग्रीष्म ऋतु के समय सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है, बरेली जिला है। और जहाँ अधिक वर्षा प्राप्त होगी वो कौन सा जिला हो जाएगा, तो झांसी और आगरा का जिला हो जाएगा। सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान इसमें किस में होता है, मई से जून में होता है, ओके। अच्छा,
ये क्वेश्चन है अच्छा कि बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वह सर्वाधिक औसतन तापमान रहता है क्योंकि यह कर्क रेखा के निकट की है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये वर्षा ऋतु उत्तर प्रदेश विशिष्ट तथ्य कुछ लिखे हुए हैं। जैसे अवधि जून से अंतिम सप्ताह के अंतिम ये उत्तर प्रदेश का अधिकांशतः मानसून वर्षा दक्षिण मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होता है। ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश का अधिकांश मानसून किस से प्राप्त होता है, किस शाखा से। तो ये याद रखना, दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होता है। बस बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाला मानसून जो बिहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, इसे पूर्वा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ बांगर मिट्टियाँ उत्तर प्रदेश के विशिष्टता हैं क्योंकि इसमें फास्फोरस और चूना होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन बनेगा कि बांगर मिट्टी में सर्वाधिक क्या होता है, फास्फोरस और चूना होता है, लेकिन किस पदार्थ की कमी होती है, तो वो होती है नाइट्रोजन, पोटास और जीवाश्म आदि पदार्थों की कमी होती है। ठीक है, बंगार मिट्टी जो होती है, मिट्टी का अन्य नाम जैसे दोमट भी बोल सकते हैं, मटियार भी बोलें, बलुआई दोमट, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोल सकते हैं, इनको बोलते हैं। और प्रोफेसर विद्या कृष्ण एवं मुखर्जी, ठीक है, मिट्टियाँ एक बांगर होती है पुरानी और खादर भी होती है। खादर की विशेषताएं देखते हैं। खादर की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं कि खादर जो है विशिष्टता इसकी है, जैसे ये उर्वरकता इसकी कैसी होती है, बांगर की उपेक्षा जो बांगर पड़ी थी हमने उससे अधिक होती है क्योंकि ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान में होती है। इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी और कछारी और सिल्ट बलुआ और मटियार दोमट भी बोलते हैं। और इसकी विशेषता क्या होती है, ये हल्के रंग वाली होती है और महीन कण वाली होती है। खनिज उपलब्धता इसमें चूना होता है, मैग्नीशियम होता है और जीवाश्म की अधिकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इसमें नहीं मिलती है। अब ये तो अच्छा, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और गंगा दोआब क्षेत्र में जलोढ़ एवं कॉप मिट्टी का विस्तार है। तो कॉप मिट्टी का कहाँ कहाँ तक विस्तार है, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और रामगंगा दोआब क्षेत्र में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश में दोमट और बलुआही मिट्टी क्षेत्र का विकसित कहाँ पर है, सिलकाट, करियाल और धनका। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पर मृदा, ये नहीं आएगा, इतना नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख मिट्टियाँ हैं, ठीक है, ओके। लाल मिट्टी क्षेत्र, हाँ, लाल मिट्टी क्षेत्र कहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र ज़िले में मिलती है, ठीक है। लाल मिट्टी जो होती है वो बलुमय लाल शैल एल्गी द्वारा अपक्षय होती हैं। लाल मिट्टी का विस्तार बेतवा और धसना जो है वो धसान जो है वो नदियों के जललिप्त क्षेत्र में है। लाल मिट्टी में कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूना खनिजों की, और ये लाल मिट्टी जो है वो उगाई जाती है गेहूँ और चूना एवं दलहन के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। वायु अपर्दन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिला में होता है, तो मथुरा और आगरा में होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो जलीय अपर्दन है वो हिमालय की तराई प्रदेश है, हिमालय का तराई। उत्तर प्रदेश में टर्शियरी मिट्टी से संबंधित है शिवालिक की पहाड़ियाँ। जललिप्त नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, तो डूह मृदा पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मिट्टी को कहा जाता है या
मृदा को जाना जाता है। बुंदेलखंड में रेगूर, करेल और कपासी मृदा के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड, ठीक है, ये मिट्टियाँ लिखी हुई हैं, जैसे अन्य नाम इसका बुंदेलखंड में परवा, मांड, राकर, ठीक है, ये सब जानते हैं। ठीक है, विस्तार इसका जलौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर तक है। अब वनस्पतियों की बात करते हैं। प्रथम वन नीति पूछेगा। प्रथम वन नीति कब बनी? 1952 में बनी। प्रथम उत्तर प्रदेश वन नीति कब बनी? प्रथम वन नीति 1952, और दूसरी वन नीति कब आई? 1978 को आई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश वन नीति का संचालन कब से हुआ? 1998 तक। वर्तमान में राज्य वन नीति 1917 लागू, और 1998 के स्थान पर यह 1917 वाली वन नीति लागू है अभी। तो कितनी नीति आ चुकी हैं? 3 नीतियाँ आ चुकी हैं। पहली कब आई थी? 1952 में आई। दूसरी वन नीति 1998 में आई। तीसरी वन नीति 2017 में आई है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में इंडियंस, है ना, सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कुल वनावरण भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितना है? 6.15% पर है। ठीक है, खुले वन 3.9% है। अति सघन वन कितने हैं भौगोलिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश के? 1.09% पर है। झाड़ियाँ जो है वो 0.23% है। अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले सोनभद्र, चंदौली और चित्रकूट हैं, और सबसे कम किस्में हैं भदोही, मैनपुरी, देवरिया है। अधिकतम वन वाला क्षेत्र सोनभद्र, ललितपुर और मिर्ज़ापुर है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला कौन है? न्यूनतम वन क्षेत्र वाला कौन है? न्यूनतम वन क्षेत्र वाला कौन है? भदोही और माऊ, मैनपुरी। उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती उत्तर प्रदेश से जो वनों के प्रकार हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती हैं, कटीली झाड़ियाँ हैं, और पर्णपाती वाले आर्द्र पर्णपाती हैं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश वन महोत्सव, ठीक, कौन सा महोत्सव? उत्तर प्रदेश वन महोत्सव प्रारंभ हुआ था 1952 से। ठीक है, वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई के मध्य मनाते हैं, और प्रथम जुलाई जो सप्ताह होता है जुलाई का, उसमें मनाते हैं 1 से 7 जुलाई तक। वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार क्या है? वृक्ष का अर्थ जल है, और जल का अर्थ रोटी है, और रोटी ही क्या है? जीवन है। आगे देखते हैं। वनों पर आधारित क्या है? यहाँ पे प्रमुख उद्योग और सांस्कृतिक क्षेत्र है। अच्छा, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। जैसे बेंत कहाँ पर? बरेली। ठीक है, फर्नीचर नजीबाबाद, कत्थक और प्लाईवुड उद्योग यहाँ मिलते हैं। ठीक है, कागज़ उद्योग सहारनपुर में है। ठीक है, कागज़ उद्योग कहाँ पर है? सहारनपुर में है। कागज़ उद्योग सहारनपुर में। ठीक, और लकड़ी के खिलौने सोनभद्र, वाराणसी, खेल के सामान मेरठ में, बीड़ी चीनी मिट्टी के खिलौने मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली और सहारनपुर में मिलते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशंस, जो योजनाएं हुई थी उनकी बात करते हैं। ऑपरेशन ग्रीन, क्या कह रहा है? ऑपरेशन ग्रीन वर्ष 2007 में आई थी, वर्ष 2007 में। ठीक है, सामाजिक वानिकी योजना कब बनी? तो 1979 में। रोपड़ वन सुधार योजना 2007 और 8 में। वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007-8 में। वन श्रमिकों के कल्याण सामूहिक बीमा योजना का प्रारंभ हुआ 1988 से 90 में।
लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना हाल ही की है 2004 और 2005 में। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम 2006। ये खैर इतना नहीं बनेगा। वित्तीय वर्ष ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी, वित्तीय वर्ष 19-20 में है और इस पर 22.5 करोड़ पौधारोपण संपन्न करना है। ठीक है, विशेषता इसकी 5000 से अधिक इसमें रिकॉर्ड बनाना है। और ये 7 नवंबर 2015 को प्रारंभ हुआ था ग्रीन यूपी क्लीन यूपी इनिशिएटिव। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है हमारे पास में उत्तर प्रदेश का वन्य जीव अभ्यारण्य। इसको कलर कर लेते हैं लाल, लाल हो जाओ। ओके, ठीक, ओके। अभी भी कुछ लार्ज है, जैसे दुधवा। दुधवा उत्तर प्रदेश का कैसा है, एकमात्र कैसा है टाइगर रिजर्व है। और अमनगढ़ और पीलीभीत उत्तर प्रदेश के क्या हैं, ये बाघ अभ्यारण्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर भी हैं, जैसे कि नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है ये। और शहीद असफुल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। कानपुर प्राणी उद्यान, जाहिर सी बात है कानपुर में होगा। उत्तर प्रदेश के 11 वन्य जीव विहार। ठीक है, ये तो याद करने ही पड़ेंगे। एक तरफ से देख लेते हैं, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार आगरा और इटावा, चंबल आगरा और इटावा। चंद्रप्रभा वन्य जीव चंदौली में है। कछुआ वन्य जीव वाराणसी में है। किशनपुर वन्य जीव विहार ललितपुर लखीमपुर खीरी में। और रानीपुर वन्य जीव बांदा में है। कतरिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ पर है, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ पर है, बहराइच में है। सोहेलवा वन्य जीव विहार कहाँ पर है, बलरामपुर में है, गोंडा श्रावस्ती। ठीक, आगे देखिए, ओके। तो सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर। ऐसे पूछ सकता है कि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का विस्तार कहाँ नहीं है, तो इसमें ये सब तो होंगे, इनमें से कोई एक नहीं होगा। जैसे सोनभद्र नहीं, मेरठ के आसपास है तो उन्नाव मान के चलो। तो मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर शामिल हैं हस्तिनापुर में। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पर है, ललितपुर में है। ठीक है, 11 अपने ये पूरे हो गए। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के जो 14 पक्षी विहार हैं वो इस प्रकार हैं। 14 पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है, महोबा में है, पार्वतिया। अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा और इटावा में। समान है तो कौन है, मैन है, मैनपुरी समान पक्षी वन्यजीव विहार मैनपुर में। बखीरा तो पता होगा, संत कबीर नगर में है। शेखा झील वन्यजीव विहार कहाँ पर है, अलीगढ़ में। जयप्रकाश नारायण या फिर सुरहा ताल कहाँ पर है, बलिया में है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में है। एक रह गया, ओखला पक्षी वन्यजीव विहार गौतम बुद्ध नगर में है। सांडे पक्षी विहार हरदोई में है। लाख बेहोशी पक्षी विहार कन्नौज में है। पटना पक्षी विहार से पटना में चले जाना एटा में है। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार रायबरेली में है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद दबाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। ठीक है, ये हमारे 14 पक्षी विहार भी हो गए।
नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा क्या है, फॉरेस्ट 2018, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिला पीलीभीत और सहारनपुर में, और आजमगढ़ टाइगर रिजर्व जिला बिजनौर का विवरण दिया गया। ओके, अच्छा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मछलियों के प्रमुख प्रजातियां नहीं पूछेगा, हाँ वैसे नहीं बनेगा। इटावा सफारी पार्क जो है वो कहाँ पर है? इसमें प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? भालू है, तेंदुआ है, ठीक है। कौन कौन से हैं? भालू है, तेंदुआ है, हाथी है, हिरण है और शेर है। एशियाई शेरों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने हेतु पर्यटन विकास हेतु ये इसका किया गया था, और कुछ नहीं। वन्य जीव संरक्षण योजनाएं, जैसे मथुरा संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? वृंदावन में होगा। ये किस लिए? कछुआ पुनर्वास योजना है, जो गंगा नदी प्रदूषण विवरण के लिए कछुओं के संरक्षण के लिए बनाया गया। घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना मगरमच्छ और घड़ियाल की सुरक्षा के लिए है। सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंदौली या फिर चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंदौली में। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी में है। 1887-88 में बाघ परियोजना शामिल किस उद्यान का हुआ था? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया पीलीभीत को। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम माह में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की ये आई मोस्ट इम्पोर्टेंट फेवरेबल क्वेश्चन कौन सा है? उत्तर प्रदेश रामसर आर्द्र भूमि कौन कौन सी? उन्नाव में कौन सी है? देख लो ऐसे करके। उन्नाव में है नवाबगंज पक्षी विहार। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पर है? गोंडा में। मैनपुरी समान पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार ये जून 2021 में शामिल किया गया। मुजफ्फरनगर और बिजनौर में हैदरपुर आर्द्र भूमि है। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा तक है। सुर सरोवर कहाँ पर है? आगरा में है। इटावा सरसई नवर झील, हरदोई में सांडी पक्षी विहार है। तो ये हमारी आर्द्र भूमियाँ कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? 10 आर्द्र भूमियाँ हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं, जैसे गंडक और राप्ती, रामगंगा, यमुना, काली, शारदा, घाघरा और गंगा, ये कहाँ से निकलती हैं? ये हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। इधर साइड में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की मैदानी भाग से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? गोमती, वरुण, पांडो, सई, ईसन। अब यहाँ पर ये क्या बन रहा है कि यहाँ पर गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, किसकी? गंगा की सहायक नदियाँ। इधर से यमुना मिलती है, ठीक है। इधर कौन सी हो जाएगी? ये राइट से मिलने वाली है, ये राइट साइड से मिलने वाली है यमुना और टोंस नदी और सोन नदी। क्योंकि राइट क्यों कह रहा हूँ कि ये नदी ऐसे आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए राइट कौन सा हो जाएगा? राइट हो जाएगा ये और लेफ़्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो राइट साइड में गंगा की सहायक नदियाँ यमुना, टोंस और सोन नदी हैं। लेफ़्ट साइड में कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती,
घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के किनारे से गंगा में मिलने वाली नदियाँ रामगंगा है, ठीक है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, बागमती है। और दक्षिण किनारे से मिलने वाली नदियाँ यमुना, टोस और सोन नदी हैं। दक्षिण ऐसे भी पूछ सकता है उत्तर दक्षिण में। उत्तर दक्षिण में तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती हैं, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली प्रदेश की नदियाँ कौन कौन सी? प्रायद्वीपीय, टोंस, कन्हार, रिहंद, ये कौन सी लिखी है? चंबल, बेतवा, केन और सोन नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। अब गंगा नदी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी एज यू नो गोमुख गंगोत्री से निकलती है, उद्गम भागीरथी, ठीक है। इसका मुख्य धारा का नाम है, उद्गम स्थल पर जो होता है संयुक्त धारा, इसको भागीरथी और अलकनंदा कब बोलते हैं? देवप्रयाग में। और तटीय शहर फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है, लखनऊ नहीं है, ठीक है। लंबाई इसके 1450 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है। डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में और विस्तार इसका उत्तराखंड से तो निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल के रास्ते डेल्टा बनाते हुए कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो यहाँ तक अपने शुरू कर दिया है। 90 पेज हो चुके हैं और ये मैक्सिमम 100 पेज की है, तो मैक्सिमम 5 पार्ट इसके बनेंगे। और प्लीज़ पेपर एग्ज़ाम होने से पहले ज़रूर देख लेना, शेयर कर देना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।